हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता कुमारी, साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिशनर। पिछले कुछ सालों से मैं मेंटल हेल्थ पर काम कर रही हूँ, इसलिए आज का मेरा टॉपिक ओसीडी है। आजकल ओसीडी बहुत ही कॉमन हो चुका है, तो आज मैं ओसीडी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें मैं कवर करने जा रही हूँ ओसीडी क्या है, कॉजेज क्या है, सिम्टम्स क्या है और ड्यूरेशन क्या है और इसके ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले आज मैं बताऊंगी कि ओसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ओसीडी का फुल फॉर्म यही होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन व्यक्ति के मन में एक ही तरह के विचार को बार बार करने पे मजबूर कर देना। इसमें पर्सन को एंजाइटी डिसऑर्डर का बना होता है। इसमें पर्सन चीज़ों को बार बार करने पे मजबूर होता है, जैसे किसी काम को बार बार करना, बार बार हाथ धोना, किचन में गैस का रेगुलेटर बंद किया या नहीं किया, दरवाजे लॉक किया या नहीं किया। पर्सन को बेचैनी, डर, चिंता बनी रहती है कि इसमें पर्सन काम को इतनी बार करता है कि उसकी डेली लाइफ भी अफेक्टेड होने लगती है। सिम्टम्स यही है कि अत्यधिक धोना या साफ करना, अत्यधिक क्लीन करना, रिलेशनशिप में डॉटफुल होना, बार बार किसी चीज़ को जांचना, काउंटिंग करना, ये सारी चीज़ें सिम्टम्स नज़र आती है। ओसीडी का ड्यूरेशन यही है कि इसमें ओसीडी का उम्र क्या होता है। सबसे पहले होती है तो इसकी उम्र क्या होती है, लेकिन जब ओसीडी पहली बार प्रकट होता है तो ये आम तौर पर 2 एज लिमिट होती है, जैसे 10 से 12 वर्ष की आयु के बीच और देर से किशोरावस्था और प्रारंभिक वयस्कता के बीच, या आमतौर पर से कहें तो 18 से 25 वर्ष की आयु के भी शुरू हो सकती है, लेकिन ये कभी भी शुरू हो सकती है। इसमें मेल और फीमेल किसी को भी हो सकती है। अब सवाल उठता है कि ओसीडी कितने प्रकार का होता है। ओसीडी 4 टाइप्स होते हैं, जो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि सफाई की तीव्र इच्छा और जार्मोफोबिया। दूसरा, खुद को नुकसान पहुंचाने तक चीज़ों को चेक करना, जैसे ताला लॉक किया या नहीं किया, गैस का रेगुलेटर बंद किया या नहीं किया, हाथ धोना, बार बार हाथों को धोना, ये सारी चीज़ें हो सकती। तीसरा ये है सिमेट्री और चीज़ों को एक ही ऑर्डर में करना, सिक्वेंसी ढंग से एक ही प्रॉपर वे में करना उन्हें पसंद होता है। चौथा है कि अजीब और निषिद्ध ख्याल आना, जैसे भगवान पे गलत मन में विचार आना, ये भी हो सकते हैं ओसीडी के लक्षण। ओसीडी के कॉजेज़ यही हो सकते हैं, पेरेंट्स, भाई बहन या फिर बच्चा, किसी को भी अगर घर में किसी को ओसीडी है तो उसके कारण भी हो सकते हैं, या फिर कहें तो आपके ब्रेन में कुछ हिस्सों में शारीरिक अंतर, फिजिकल जो डिफरेंट होता है उसके कारण भी हो सकते हैं। डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, टिक्स हो सकते हैं, एक्सपीरियंस या फिर ट्रॉमा के साथ जो भी हो, या फिर कहें तो बचपन में शारीरिक या यौन शोषण का इतिहास रहा हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूँगी कि एक लड़का था और वो ओसीडी के लक्षण से काफ़ी गुजर रहा था। जैसे कि एक लड़का ने मर्डर किसी का देख लिया था, तो मर्डर होने के बाद उसने सिर्फ देखा अपनी आँखों से, लेकिन कुछ देर के बाद वहाँ पे क्रॉस किया, देखा उसने, तो वो काफ़ी डर कर और सहम गया। तो उसके कारण उसके मन में ये विचार आने लगे कि हमारे हाथों में खून लग गया है, ब्लड लग गया है। तो उसके कारण उसे इतनी स्ट्रेस और एंजाइटी फील होने लगी कि उसके कारण डिप्रेशन होने लगा। डिप्रेशन के कारण वो उसके मन में ये थॉट्स बने रहे कि जो जिसका मर्डर हुआ था उसके हाथों में उसका ब्लड हमारे हाथों में लग गई है। वो उसके बाद वो अपने हाथों को बार बार धोया, 1 टाइम धोया, 2 टाइम्स धोया, 3 टाइम्स धोया। उसे मन में 5 टाइम्स में हाफ आवर्स में वो धोते चला गया। उसे ऐसा मन में विचार आने लगा कि हमारे जो वो गंदे खून लगे हुए हैं कहीं वो साफ हुए ही नहीं है, उनके मन में एक सेटिस्फेक्शन ही नहीं हुई। तो उसके कारण वो ओसीडी के मेंटल डिसऑर्डर्स स्टार्ट हो गया। ओसीडी का सबसे अच्छा इलाज यही है, सीबीटी के साथ किया जा सकता है। अगर आपको यह लक्षण नज़र आ रहे हैं तो सबसे पहले हेल्थ को मॉनिटर करें, साइकियाट्रिस्ट या थेरेपिस्ट से जैसे एक्सपर्ट की सलाह लें। अगर आप अपने स्तर पर इस बीमारी पर काम करना चाहते हैं तो छोटी सोच जो आपकी तकलीफ ना दे उन्हें नज़रअंदाज करें। इसे खुद ही ट्रीट करना मुश्किल होता है, इसलिए साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना परामर्श लें। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।